रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन से हर दिन बेबसी और लाचारी की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है। इस पर पूरी दुनिया मौन है, लेकिन 44 वर्षीय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से देश के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। सबकी नज़रें केवल राष्ट्रपति पर केंद्रित हो चुकी है। आइए जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कौन हैं और यह एक फिल्म अभिनेता से कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीवी रीह में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कभी लॉ को अपना कैरियर नहीं बनाया। व्लादिमीर की शादी ओलेना ज़ेलेंस्का से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी ओलेक्जेंड्रा और बेटा कायरेलो। इनके दोनों पुत्र हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के कैरियर की बात करें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पढ़ाई के दौरान ही वे एक थिएटर में सक्रिय हो गए थे। 1997 में उनका परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टर 95 के नाम से केबियन के टेलीविज़न में दिखाई दिया था। केबियन एक लोकप्रिय कॉमेडी प्रतियोगिता है जिसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में टेलीकास्ट किया गया था। ज़ेलेंस्की 2003 तक इस शो में रहे। ज़ेलेंस्की 2011 तक कंपनी के आर्ट डायरेक्टर रहे और इसके बाद यूक्रेनी टेलीविज़न चैनल इंटर टीवी के जनरल प्रोड्यूसर बन गए। टेलीविज़न में काम करने के अलावा ज़ेलेंस्की कई पिक्चर फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2015 में आए उनके शो सर्वेंट ऑफ द पीपुल में उनके किरदार को बेहद पसंद किया गया था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति एक फिल्म अभिनेता थे जो कई कॉमेडी शो में भी काम कर चुके थे और कई सारे फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जो कि कई फिल्में उनके हिट भी रही थी। फिल्म जगत से सफल कैरियर समाप्त करने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक राजनीतिक का नया कैरियर प्रारंभ किया। ज़ेलेंस्की ने 2019 का चुनाव 73% वोट के साथ जीत लिया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। ज़ेलेंस्की ने अपने राष्ट्रपति अभियान में रूस के साथ संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया था, इसलिए वो इतने पॉपुलर हो गए और राष्ट्रपति बन गए। वर्तमान में जारी रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध में तमाम तरह के दुनिया के राजनीतिज्ञ यह अनुमान लगा रहे थे कि कुछ ही समय, कुछ ही घंटों में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे और इतने विशाल रूस के सेना के सामने स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे और ना ही उसे युद्ध कर पाएंगे। लेकिन परिवेश में बदलता जा रहा है। समय के साथ लोगों ने देखना प्रारंभ कर दिया है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने देश छोड़कर मैं भागूंगा नहीं, चाहे कितना भी संघर्ष और युद्ध करना पड़े, मैं रूस की सेना के सामने डट कर लड़ूंगा और अपने देश की रक्षा करने के लिए बलिदान भी हो जाऊंगा। इससे सारी दुनिया में यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रति एक संवेदना जागृत हो गई है और सारे देशों से सहानुभूति उनको प्राप्त हो रही है। दुनिया के लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि एक अभिनेता, कॉमेडियन या फिल्मकार क्या लड़ेगा, क्या युद्ध जीतेगा, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दिखा दिया है कि कोई भी देश के लिए बलिदान हो सकता है और लड़ सकता है। युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे यूक्रेन हारे या जीते, उससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो इस प्रकार से उन्होंने रूस की सेना के सामने डटकर मुकाबला किया है और पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध जारी होने के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन के राजधानी कीव में दाखिल नहीं हो पा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वहां की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहां के नागरिक भी अपने राष्ट्रपति के साथ डटकर खड़े हुए हैं, क्योंकि वहां के नागरिक भी हथियार उठा लिए हैं। इस भीषण युद्ध में इतने बड़ी सेना, रूस के सेना से लड़ने के लिए अपने देश के जो सफल नेतृत्वकर्ता हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब देश का बड़ा नेता ही लड़ने के लिए तैयार है तो वहाँ की जनता कैसे पीछे हट सकती है। ऐसे आत्मविश्वास को देखकर वहाँ की जनता में एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च लीडर है वो लड़ सकता है, बलिदान हो सकता है।
तो हम भी अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ेंगे और रसिया की सेना का डटकर सामना करेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या परिणाम निकलते हैं। जहाँ तक देखा जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है दिनों पर दिन, और रसिया इससे विचलित होता जा रहा है, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था कि कुछ ही घंटों या समय में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए, वो सफल होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए रसिया का बेचैनी बढ़ता जा रहा है और वह और तीव्र हमले करता जा रहा है, ताकि जो यूक्रेनी सेना है वो आत्मसमर्पण कर दे और कीव पर यानी यूक्रेन की राजधानी पर रसिया कब्जा कर ले।